हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी ऑल अदर स्टेट पीसीएस के लिए को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों, आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का पहला सवाल आपका होगा, बजट 2023-24 में अमृतकाल 7 प्राथमिकताओं बताई गई है, इनमें से किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है सप्तमहर्षि, सप्तर्षि, सप्तबोधि और सप्तसेंधव। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सप्तर्षि आपका राइट आंसर होगा, जो कि सप्तर्षि शब्द के नाम से ही बजट 2023-24 को संबोधित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा, बजट 2023-24 में पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र में कितनी धनराशि का ऋण आवंटन किया गया है? ऑप्शन है 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका 20 लाख करोड़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, अगला सवाल है, निर्मला सीतारमण द्वारा बजट के मोटे अनाज मिलेटस को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है श्री अन्न, सुपर फूड, रिच फूड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो श्री अन्न आपका राइट आंसर होगा। श्री अन्न आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कितने वर्ष तक है? जो लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो का लक्ष्य, वो आपको किस वर्ष तक रखा गया है? वो ऑप्शन है 2047, 2050, 2030 और 2070। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका 2070 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, सबके लिए आवास मुहैया कराना भारत का कितने वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? यानी दोस्तों, कितने वर्ष में, कितने वर्ष 2000 कितने में आपका 2023, 2024, 2025 और 2026, यानी ये लक्ष्य कब तक रखा गया है कि भारत में सबको आवास को मुहैया करा देना है? ये लक्ष्य आपका 2024 तक रखा गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन है महिला सम्मान निधि योजना पत्र, महिला सम्मान योजना पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र और महिला सुरक्षा योजना पत्र। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका होगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ये आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, इस योजना के मंत्री है स्मृति ईरानी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत आपका 7.5% आपका फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट आपका ये दिया गया है। ये 2 वर्ष के लिए दिया गया है। दोस्तों, इस अकाउंट जो बैंक में आप खुलवाएंगे, ये आपका महिला एवं पुत्री यानी महिला और बेटी के नाम से ही होना चाहिए, ना कि पुरुष के नाम से होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये योजना को हम स्पष्ट से आप समझ पाएंगे, हमें विश्वास है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, केंद्रीय बजट 2023 से 2024 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन है 150, 155, 157 और 160। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 157 नर्सिंग कॉलेज 2023-24 के बजट के अनुसार स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल यह है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आपका ऑप्शन है 2023, 2025, 2024 और 2030। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब 2025 तक आपका राइट आंसर होगा, जो कि 2025 तक भारत ने टीबी मुक्त देश कराने का लक्ष्य रखा गया है, यानी टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का ये लक्ष्य है कि 2025 तक हमें भारत में टीबी मुक्त करा देना है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, सभी गांव में ऑप्टिकल्स फाइबर बिछाने का भारत का लक्ष्य कब तक है?
ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 और 2026। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 2025 तक आपका ऑप्टिकल्स फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक सभी गांव में ऑप्टिकल्स फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये है, मुंबई शहर में शून्य नहीं होगा, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत लक्ष्य कब तक है? वो आपका है 2030, 2045, 2070 और 2050। आपका सही जवाब जो होगा वो 2050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2050 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे दिए हुए कथन का उस पर आपको विचार करना है। कथन आपका एक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। आपका कथन दूसरा है, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। स्टेटमेंट तीसरा आपका है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स कौन कौन सा सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो स्टेटमेंट्स 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। 1 और 3 स्टेटमेंट आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल है, जियोडिस वह विज्ञान है जो यानी किससे संबंधित है? जियोडिस, उसको आपको नाम बताना है। तो जियोडिस आपका जो संबंधित है, जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। जियोडिस वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? ऑप्शन है 750 से 780 ईस्वी, 790 से 1250 ईस्वी, 1650 से 1870 ईस्वी, आज से 8,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, वर्णद्वता में रोगियों की पहचान नहीं कर पाता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस जो जिस मानव को इस बीमार से ग्रसित होते हैं वो किस किस रंग को नहीं पहचान पाते हैं, आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो व्यक्ति आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं वो आपका लाल और हरे रंग को अच्छी तरह से पहचान नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपका ये है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, शरीर में जो भोजन पचता है वो किस अभिक्रिया के कारण पचता है, वो आपको अभिक्रिया बताना है। वो किस अभिक्रिया के कारण हमारे शरीर में भोजन अच्छी तरह से पच पाता है? वो आपका है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण मानव शरीर में अच्छी तरह से भोजन पच पाता है। यानी मानव शरीर में ऑक्सीकरण के कारण ही भोजन पाचन की क्रिया, ऑक्सीकरण के कारण ही भोजन की पाचन होती है। अगला सवाल आपकी ये है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये जिक्र किया गया है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, मक्का में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में होता है। दोस्तों जो हम लोग गांव समाज से जो रिलेटेड होंगे उसे पता होगा कि मक्का जिसे भुट्टा भी कहते हैं हम लोग, उसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? वो आपका प्रोटीन होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, नमी होगा, क्या होगा, यही आपको पूछा जा रहा है। तो मक्का में सबसे अधिक पाए जाने वाले वो तत्व है आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मक्का में सबसे अधिक आपका कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा।
आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जूल का मात्रक क्या है। दोस्तों ये आपको बताना है कि जूल का मात्रक क्या है। जूल का मात्रक कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक ही जूल होता है। अगला सवाल हम बढ़ेंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल ये है बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो बिजली से आग लगता है यानी बिजली से जो शॉर्ट सर्किट होता है उसे बुझाने में हमें कौन सी अग्निशामक का प्रयोग किया जाना चाहिए और किसे हमें आसान होगा बिजली पर काबू पाना, बिजली पर हमें अच्छी तरह से बिजली को बुझा पाएँ, तो वो आपका होगा पायरीन अग्निशामक। पायरीन अग्निशामक जो है हमें इसे बिजली से लगी आग को इसे अच्छी तरह से हम बुझा पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सी गलत है आपको ये बताना है। तो इसमें से आपका सेब मैलिक अम्ल है, चाय टेनिक अम्ल है, दही लैक्टिक अम्ल है और संतरा फॉर्मिक अम्ल है। आपका सही जवाब जो होगा ये संतरा में फॉर्मिक अम्ल आपका गलत होगा। संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं होगा, संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं होगा, इसमें भी आपका लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही है और बाकी बात तीनों ये सुमेलित सब है, ये ऑप्शन नंबर डी आपको सुमेलित नहीं है। अगला सवाल आपको हो बीज रहित पौधे में उत्पादक में कौन से हार्मोन सहायक होता है। बीज रहित पौधे में पौधे के उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, तो वो आपका हार्मोन होगा साइटोकिनिन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा मेढक के त्वचा के द्वारा होने वाले शोषण को डैश क्या कहते हैं। तो ये आपका मेढक के त्वचे के द्वारा होने वाले शोषण को हम यदा कदा ही होता है, यदा कदा शोषण ही होता है। आपका सही जवाब होगा यदा कदा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना कि ये कथन इनमें से कौन सा गलत है। आपका इनमें से कथन जो गलत होगा ये आपका मूली रूपांतरित तना नहीं है, ये आपका इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये ए सी डी आपका सही है और बाकी इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा मानव के रोगी निरोधी क्षमता के सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है। ये मानव के रोगी में निरोधक क्षमता सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है आपको ये बताना है। तो ये आपका सबसे अधिक प्रभावित करता है HIV आपका सबसे प्रभावित करता है। निरोधी क्षमता यानी जो हमारे साइड में एंटीबॉडी जिसे कह सकते हैं, एंटीबॉडी ये एंटीबायोटिक जिसे हम कह सकते हैं, वो एंटीबायोटिक जो होंगे तो सब तरह का बीमारी से लड़ पाएंगे और वो बीमारी से लड़ने के कारण वो कौन सी बीमारी हमें जो हो जाएगा जो कि वो सारा बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें ख़त्म कर देगा। तो वो HIV एक ऐसा ही है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी वो धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है और हमें बीमारी से लड़ने के लिए कमज़ोर कर देता है। चलिए दोस्तों हमें विश्वास है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे और अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम अधिक से अधिक एफर्ट लगा के इस वीडियो को बनाते हैं और जहाँ तक हमें लगता है कि आपको अच्छी तरह से हम समझा पाते हैं और आगे भी इस वीडियो में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप लोग का साथ चाहिए हमें और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाइए और उससे भी और वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।